हेलो અને વેલકમ ટુ गुड नाइट इंडिया। ये अपने मोटा भाई अमित टंडन गुड नाइट इंडिया की शान, लेकिन बीवी से हमेशा परेशान। हाँ, और ये है पिया बहन जिसको सिर्फ पैसे से आता है चैन। सारा टाइम व्यापार में ही लगी रहती है यार। देखो मोटा भाई, अम्मी जान कहती है रोज भागने वाला कभी मोटा नहीं होता और कोई धंधा छोटा नहीं होता। ये बात है। इसलिए मैंने नया धंधा खोला है। वन सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम, पियास ताबीज। क्या है इस ताबीज में ऐसा? बीवी करती हो परेशान या गर्लफ्रेंड कहने लगी हो किसी और को जान। दर्द हो घुटने चाहे बैकबोन में, या गर्लफ्रेंड ने रख दिया हो तुम्हें फ्रेंड जोन में। ये तुम्हारी एडवर्टाइजमेंट में हर दूसरी बात में एक गर्लफ्रेंड क्यों धोखा देके जा रही है? मोटा भाई, हाँ। प्रमोशन भी वैसा ही करना चाहिए जैसा सामने कस्टमर हो। अब इन तीनों को ऐसा देखकर लगता है कि ये ना 2 टाइम ढोकला खाते होंगे और 3 टाइम धोखा खाते होंगे। यार इसकी बातें तो चलती रहेंगी, ये खत्म होने वाली नहीं है। राकेश तुम आ जाओ यार जल्दी से। प्लीज वेलकम ऑल द वे फ्रॉम हरियाणा राकेश अदलखा। कैसे हो सब? बढ़िया। मेरे से पता है, अरे तुम ज्यादा ही मस्त है एकदम से। क्या हो गया? 4-5 भटूरे खा लिएगा। बढ़िया। नहीं, ऐसे अच्छी एनर्जी में रहना चाहिए। पता है कैसे हो सर आप? दोस्तों आप लोग कैसे हो? बड़े ये बहुत प्यारे लोग हैं यार। ये लोग यार मेरे को सबसे प्यारे लगते हैं ड्रम वाले भैया। मस्त, वैसे बहुत प्यारे यार। मैंने इनसे पूछ लिया, मैंने कहा सर आपका पैशन वैशन था क्या ये? कह रहे नहीं यार, मेरा बाप बचपन में मुझे इतना पीटता था तो मेरा मन करा पीटने का, पर पापा बुजुर्ग हो गए। मैंने कहा उनको तो हाथ लगा नहीं सकते, तो ड्रम तोड़ देता हूँ पकड़ के। मेरे को लगता है कि जो हमारे घर में बुजुर्ग लोग हैं ना, उनका अब जिंदगी में सिर्फ एक काम रह गया जिंदा रहने का, कि इस घर का बिजली का बिल ज्यादा ना आ जाए बस। इसको हमेशा यही टेंशन सताती रहती है। और मेरी दादी तो इतनी एक्सट्रीम है, आप किसी भी कमरे से बाहर निकलो लाइट बंद कर, लाइट बंद कर। एक दिन मैं मेन गेट से अंदर घुस रहा था, कह रही लाइट बंद कर। मैंने दादी सूरज है वो। हमेशा कुछ ना कुछ। मैं दादी को उस दिन हॉस्पिटल लेके जा रहा था रेगुलर चेकअप के लिए, तो ऐसे ट्रैफिक सिग्नल पे मैं रुका, तो वहां पे ट्रैफिक लाइट जल रही थी। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस वाले को बुला के थप्पड़ मारा, क्या तुमने दिन में रंगीन लाइटें जला रखी है? सरकार का इतना बिल आ जाएगा, क्या कर रहे हो ये? भाई मेरे को इतनी घबराहट होती है कि अगर दादी किसी हॉस्पिटल में किसी दिन ऐसे बीमारी के चक्कर में मर गई और वो ऑपरेशन थिएटर वाली लाइट जल गई, तो ये उठ के खड़ी हो जाएगी, बंद करो इसको, मरते मरते भी बिल भरती रहूंगी, बंद करो। मेरी दादी ठीक है, मेरी मम्मी पता है और नेक्स्ट लेवल है। हम लोग स्मॉल टाउन से, तो मेरी मम्मी अंधविश्वास बहुत रखती है चीजों में। आप में से कोई मानता है ऐसे ब्लाइंड फेथ रखता है चीजों में? अच्छी बात है, देखो थोड़ा बहुत तो एडवांस होना चाहिए। पर मैंने देखा गुड़गांव के लोग कुछ ज्यादा ही एडवांस हो गए इन चीजों को लेके। बहुत ज्यादा। गुड़गांव के लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो ये लोग बिल्ली पे मोड़ के गाड़ी चढ़ा देते कि अच्छा इतनी बड़ी हो गई तू। मेरी मम्मी इतना ज्यादा मानती है इन चीजों को, बहुत ज्यादा। लास्ट वीकेंड बारिश हो रही थी, तो सब लोग अपने घर के अंदर घुस रहे हैं, मेरी मम्मी छत की तरफ जा रही थी बारिश में एकदम। मैंने देखा पता नहीं क्या हो गया, मैं छत की तरफ भाग के गया मम्मी को देखने। मैंने देखा ये क्या कर रही थी, ऐसे तवा उल्टा करके उस पर दूर से पत्थर मार रही थी। मैंने मम्मी ये क्या कर रही हो? कह रही इससे बारिश रुक जाएगी। मैंने कहा अच्छा तो ये सारा तुम मैनेज करती हो? हम लोग उस दिन रात को ऐसे पूरी फैमिली अच्छे से एकदम प्लान बना के सब लोग डिनर कर रहे थे। एकदम से बाहर कुत्ते के रोने की आवाज आई। मम्मी को लगा दादी सर की। दादी के कमरे में जाके ऐसे पैर वैर दबा रही है, गर्म पानी पिला रही है, पूरी सेवा कर रही है। दादी अपना एंजॉय कर रही है। दादी ने सोचा अकल आ गई होगी। देर आए दुरुस्त है, कोई बात नहीं। दादी ने पूरी रात एंजॉय करा। सुबह हमने बाहर जाके देखा कुत्ता मरा हुआ था। उसको गर्म पानी पिला देते कुछ यार। मैं जब ऐसे जॉब के लिए जब शिफ्ट हो रहा था ना फ्लैट में, तो मुझे बोली अपने फ्लैट में ना एक रूम की एक लाइट हमेशा जला के रखना। मैंने कहा क्यों मम्मी? कह रही इससे ना लक्ष्मी जी का वास होता है घर में। अच्छी बात है, मैंने 2 महीना एक लाइट जला के रखी, पता है वो।
लक्ष्मी जी तो नहीं आई, मेरा बिल इतना आ गया, लक्ष्मी जी एफडी तोड़ के निकली है उसके बाद की हो गया पुत्र। बस अब इतना ही था तेरा मेरा साथ। मैं उस दिन कढ़ाई में से खा रहा था, मुझे बोली कढ़ाई में से मत खा। मैंने कहा क्यों? कह रही तेरी शादी में बारिश होगी। तो मैं कहा फिर तुम तवा उल्टा करके रोक देना, ये वाला काम तो तुम्हारा ही है। थैंक यू सो मच लेडीज एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एन अमेजिंग ऑडियंस। थैंक यू। लेकिन मोटा भाई क्या कारीगर होगा ने वो? कौन? जिसने इसकी दाढ़ी सेट करी है? नहीं, जिसने इसके दाढ़ी पे मुंह सेट किया है। चलो जो हुआ सो हुआ, तुम टेंशन मत लो। ये ताबीज लो। इससे क्या होगा? इससे जब भी तुम शीशे में देखोगे ने तो रात को चैन की नींद सो पाओगे, बुरे सपने नहीं आएंगे। राकेश यार तुम टेंशन मत लो, इसको सिर्फ अपना ताबीज चिपकाना, तुम जाके बैठो यार, सब फ्री अच्छा में हो नहीं जाएगा। चिपका रही, धीरे-धीरे। लेकिन पैसे दे देना बाद में। ये पिया बहन मुझे एक बात बताओ, तुम इतना बिजनेस करती हो खाने का, तुम थोड़ा सा खाना अपनी स्टेट गुजरात को क्यों नहीं खिलाती? क्या मतलब? तुमने गुजरात का मैप देखा? मोटा भाई, डोंट जज माय गुजरात बाय इट्स मैप। एटलीस्ट साफ साफ दिखता तो है। आपकी दिल्ली को देखा है? हाँ? इतना धुंध होता है कि आदमी घर से निकलता है ऐसे लगता है अंडरटेकर की एंट्री हो रही है। पिया बहन तुम शूट के बाद मिलना, तब अपन दिल्ली गुजरात कर लेंगे, उससे पहले अपने झारखंड वाले को बुला लेते। सो प्लीज वेलकम शुभम शांडिल्या फ्रॉम झारखंड। हेलो, मैं मुंबई आया ना, मेरे को मुंबई के लोग बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत चीज अच्छा लगता है। मेरे को ये पसंद नहीं, यहाँ इतना गर्मी क्यों है? बहुत बहुत गर्मी है भाई। मैं 2 महीने पहले, जनवरी का मौसम चल रहा था, मैं 2 महीने पहले दिल्ली में जैकेट वैकेट पहन के पूरा आया, यहाँ उतरा, यहाँ इतना गर्मी। मैं प्लेन से बाहर निकला, मेरे को पायलट थप्पड़ मार दिया। वो भड़क गया एकदम, कह रहा सर क्या है ये सब, हड़ा इसको, तेरे को देख के मेरे को पसीना आ रहा है। ये सब मत कर भाई। मैं मसूरी जा रहा था, मेरे साथ दिक्कत क्या हो गई, मैं सोलो जा रहा था, बट मुझे ना बाइक या कार से जाना चाहिए। मैं चला गया बस से, और बस में आपको दिक्कत ये हो कि आपको पता ही नहीं है कि आपके बगल वाला ये बंदा जो बैठा है ये है कैसा। कोई आइडिया नहीं आपको। मेरे बगल में वो बंदा बैठा, तो वो बंदे नहीं उठे जो पहली बार कहीं जा रहे होते। तो ये पहली बार पहाड़ पे जा रहा था, इसको पता ही नहीं। इसने जैसे सुना ना हम लोग पहाड़ पे जाएंगे, ये खुश हो गए, पहाड़। मैं कहा हाँ भाई, आराम से। इसमें इतना क्या खुश हो रहा है? बहुत एक्साइटेड है यार। जैसे ही हमारी बस थोड़ी सी पहाड़ पे चढ़ी ना, इसको जैसे ही खाई दिखा, इसने मेरा सर पकड़ के घुमा दिया। कह रहा है भाई वो देख खाई। मुझे गुस्सा आ गया यार, मैंने डांट दिया इसको। मैं कहा हट जा यार, किसी और को जाके दिखा। ये पागल ड्राइवर को दिखाने लग गया। ड्राइवर वो पहाड़ पे गाड़ी चला रहा है, उसको बोल रहा है सर वो देखिए खाई कितना दूर है। ड्राइवर कुहनी मारा कि हट जा नहीं तो नजदीक से दिखेगा। जब भी आप लोग पहाड़ वहां पे जाते हो ना, हम लोग वहां पे जाके आराम से पहाड़ पे घूम रहे हैं, और वहां पे इतना खराब माहौल है। ये मेरे साथ में गया हुआ है, और मैंने कहीं पे पढ़ा था कि एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इंसानों से ज्यादा होशियार है, हम लोग से ज्यादा सोचता। मैं सुन के बह गया, मैंने एआई वाला कैमरा खरीद लिया। अब मैं एकदम पहाड़ के कोनों पे, एकदम कोने पे आके सामने ग्लेशियर की फोटो ले रहा हूं। मेरा कैमरा मुझे सजेस्ट किया गेट क्लोजर। मैंने कहा साला 3 किलोमीटर खाए ये नीचे। मैंने इसको घुमा के दिखाया कि देखियो एक बार। ये जूम आउट होके पीछे आया कि नहीं भाई नहीं देखना है यार। यार तुम लोगों ने एक चीज देखा होगा कि तुम लोग जब भी पहाड़ पे जाते हो, आपने देखा होगा कि पहाड़ पे ना एक लिमिट तक रात में लाइटें जल रही होती, वहां पे लोग हैं, वहां पे लगता है कि हाँ यहाँ पे घर है, बाजार है, तो वो दिख रहा है। बट उसके ऊपर देखोगे ना, पहाड़ एकदम खाली दिखता है कि हाँ इतना ऊपर कोई नहीं गया। पर आप ध्यान से देखोगे ना, आप देखोगे कि एक लाइट एकदम उस चोटी पर से आ रहा है। एकदम दूर में कोई एक घर बना अकेले। मेरा क्वेश्चन ये है कि तू वहां क्यों बनाया घर? जब भी कोई ऐसा जगह पे घर बना रहा ना, सबसे पहले दिमाग खराब होता है बिजली विभाग वालों का।
कि यार अब एक लाइट वहां भी लगवाना पड़ेगा यार। और ये वहां अकेले रह भी नहीं रहे, इनको वहां पे जाके ऑर्डर भी करना है। ये वहां आराम से बैठा भी नहीं है, फोन करके बोल रहा है कि सर डिलीवरी वाला अभी तक आया नहीं। वो रिप्लाई भी कर रहा है कि सर जहां आप रह रहे हैं ना, आप एक बार बालकोनी खोल के देखिए, वो रस्सी से चढ़ रहा है ऐसे। बढ़िया हुआ। चलो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच गाइस, दैट हैज बीन माय टाइम। यार तुम जो इतने नए नए बिजनेस लेकर आती हो, तुम कहाँ तक पढ़ी हो वैसे? आप ना पढ़ाई के बारे में पूछो ही मत। क्यों? नहीं, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, कहाँ तक पढ़ी हो? अब मैं भी सीरियसली बता रही हूँ, मत पूछो। क्योंकि वो मैं पढ़ी लिखी हुई नहीं ने, तो बेइज्जती हो जाती है। और वो क्या है ने, एक बार क्या हुआ था, वो मैं स्कूल में गई थी एक बार, तो मैथ्स के टीचर ने पूछा फाइंड एक्स, तो मैंने बोला इसमें ढूंढना क्या है, इधर ही तो बेटा है जिग्नेश मेरा एक्स। खैर तुम अकेली नहीं हो, ये अपना आदित्य भी कुछ ऐसी पढ़ाई के मजाक लेके बैठा हुआ है। सो प्लीज वेलकम आदित्य कुलश्रेष्ठा फ्रॉम भोपाल। क्या हाल है दोस्तों? सब शॉर्ट है? सही लग रहा हूं ना मैं? ऐसे कपड़े दिए इन लोगों ने भाई साहब। मैंने अपनी मम्मी को फोटो भेजा है, मेरी सगी माँ कह रही बेटा शादी मुबारक हो। छोटे शहर के लोग मुंबई पहली बार आते ना, तो हम लोग घबरा जाते थोड़ा सा। मैं जब पहली बार आया, मैं दादर नाम का एक स्टेशन था, वहां उतरा। मैंने कहा यहाँ मेला लगा हुआ है क्या? बोले क्यों? मैंने कहा नहीं भीड़ कुछ ज्यादा नहीं है। मेरे दोस्त कह रहा है नहीं आज संडे है, भीड़ कम है। मैंने कहा भीड़ कम है? मेरी कोहनी बगल वाले अंकल के बेल्ट के अंदर है। मैंने स्टैंड अप कॉमेडी का पूरा कोर्स किया हुआ दोस्तों। मैं बॉय स्कूल से हूँ, फिर मैंने इंजीनियरिंग करी, फिर मैं जीवन भर से सिंगल हूँ। मैंने इंजीनियरिंग करी ना भोपाल के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से, जो शहर से बहुत दूर होते हैं। पीली बस में कॉलेज जाते हैं, मैं किसी बंदी के बगल में बैठूंगा, मैं उसको इंप्रेस करने की कोशिश करूंगा। इतनी भीड़ रहती है भाई साहब बस में, मैं ड्राइवर के बगल में बैठता हूं यूं, उसका गियर बीच में होता है। मेरा नाम गाइस, मेरा नाम ना डबल ए से चालू होता है, डबल ए। मेरा कॉलेज में रोल नंबर 1 आता था, और मैंने 4 साल कुछ नहीं किया। सबसे पहले जाके वाइवा वाले का मूड खराब किया। वो वाइवा वाला सुबह 8:30 बजे नहा धो के मुझसे मिलता था, और मेरा पूरा बैच सोच रहा है कि यार प्रैक्टिकल में नंबर क्यों नहीं आ रहे अच्छे। यार जितने लोगों ने वाइवा दिया है, अगर आपका रोल नंबर अर्ली रोल नंबर्स में से आता है और आप वाइवा दे के बाहर आते हो, तो लोग आपसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। भाई क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। और हमारे इंजीनियरिंग में बैक लगती है, एटी केटी जिसको आप कहते हो, तो मेरी वो लगती चली गई। ये एग्जाम मुझे 2015 के दिसंबर में पास करना था, मैंने पास किया है 2018 के जून में। और फैक्ट सुनो, 2015 के दिसंबर में जिस फैकल्टी ने मुझे ये एग्जाम पढ़ाया था, 2018 के जून में जब मैं पेपर दे रहा था चौथी बार, वो इन्विजिलेटर बन के आ गया एग्जाम में। अब वो मुझे कोने से देख रहा है, उसको देजा वू और नॉस्टैल्जिया साथ में हो रहा है। वो मेरे पास आया, कह रहा है यार मैंने मैथ्स में पीएचडी करी है, तेरा गणित मेरे समझ नहीं आ रहा यार। That's all from my side. Thanks a lot guys. You've been a great audience. Thanks so much. पिया बहन, ये जो तुम अंगूठी और ताबीज बेच रही हो ना, ये हर जगह काम नहीं करता है, कुछ जगह रह जाती है। हाँ मोटा भाई, ये पिया बेन का प्रोडक्ट है, बीवी का शक और मुर्दे का लक छोड़ के हर जगह काम करता है। अरे पिया बहन, प्रोडक्ट कैसा भी हो, कई काम ही ऐसे हैं जहां इंसान ही काम नहीं करता, तो प्रोडक्ट कैसे काम करेगा? तुम बैठो, मैं बताता हूं। देखो, दुनिया ना कई तरीके के काम करती है, राइट? बहुत सारे काम होते हैं अलग अलग तरीके के, पर मुझे लगता है हिंदुस्तान में कई काम लोग ऐसे कर रहे हैं जिनकी जरूरत नहीं है। तुमने देखा है वो जब मॉल की पार्किंग में जब तुम जाते हो,
वहां पे वो बटन वाली मशीन लगी हुई है कि बटन दबाओ और कार्ड निकलता है। वहां पे एक आदमी खड़ा है जो तुम्हारे लिए बटन दबाएगा। उसका मुझे लॉजिक आज तक समझ में नहीं आया। मैं दबा सकता हूँ वो बटन। एक चीज मैंने दिल्ली में देखी है, मुझे पता नहीं बाकी शहरों में होती कि नहीं होती। जब ना शादियां होती फार्म हाउस में और वो बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल जो ना थोड़े शहर से बाहर होते हैं, तो ना रास्ते में ना लोग खड़े होते हैं। मैं दिखाता हूँ वो क्या पकड़ के खड़े होते हैं। ये यहाँ पे एक बोर्ड पड़ा होगा। रास्ते में ना 50 लोग ऐसे बोर्ड लेके खड़े होते हैं, बिट्टू वेड्स पिंकी। देखा तुमने? सारे मेन रोड पे ना ऐसे लेके खड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे लेके खड़े। मतलब उन्होंने आदमी खड़े किए, ये नहीं किया कि वहां पे एक फट्टा तुम टांग दो। मतलब हिंदुस्तान में आदमी जो है वो फट्टे से सस्ता पड़ रहा है। इंडिया में लोग हैं जिनका जॉब डिस्क्रिप्शन ये है कि तू तीर है। और ये ना बड़ा खतरनाक काम है कि तुम नॉर्मली अदरवाइज तुम गड्ढा खोद के हर जगह फट्टे लगा दो कि जी ये डायरेक्शन है, ऐसे जाना, ठीक है। आजकल तो तब भी ये लोग लेके खड़े। खतरनाक इसलिए क्योंकि ये आदमी है, ये हिल सकता है, राइट। अब उसको ऐसे खड़े होना है, पर वो कोई कार देख रहा है, अब वो इधर हो गया। अब वो बिट्टू की शादी पिंकी के साथ उधर हो रही है। या अगला दोपहर को लंच करने सड़क क्रॉस करने चला गया, अब सारे गेस्ट भी सड़क क्रॉस कर रहे। और वो आदमी खड़ा है यार 6 घंटे, बीच में बाथरूम भी जाएगा। अब वो बिट्टू वेड्स पिंकी के साथ झाड़ियों में जा रहा है। एक और काम जो मुझे आज तक समझ में नहीं आया, ये पीछे फास्ट टैग शुरू है ना, देखे इंडिया में हर जगह फास्ट टैग, कार के ऊपर फास्ट टैग लगा होता है। और फिर जब तुम निकलो तो वो वहां पे वो बारकोड रीडर होता है जिससे फास्ट टैग पकड़ ले। कई जगह मैंने देखा है कि वो रीडर नहीं चल रहा, इसलिए एक आदमी खड़ा होता है जिसके पास एक डंडा होता है, जिसके आगे उसने वो फास्ट टैग रीडर लगाया होता है। तो वो तुम्हारी गाड़ी के ऊपर चढ़ के वो मंत्र पढ़ रहा होता है। उस आदमी की नौकरी सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो फास्ट टैग रीडर की क्वालिटी खराब है। फिर उसके बाद एक और नौकरी जो होती भी नहीं, शायद लोगों ने बना रखी है, मुझे लगता है। तुमने देखा है वो सड़क पे काम कर रहे होते हैं, कई बार रिपेयरिंग हो रही होती है, या वो पेंट कर रहे हैं, तो वहां पे उन्होंने ना वो कोन लगाए होते हैं ऑरेंज कलर के, ठीक है। वो कोन लगे होंगे, 3 लोग पेंट कर रहे होंगे और फिर 4 लोग ऐसे होंगे जो कोन के बावजूद खड़े होकर ट्रैफिक को बोल रहे होंगे इधर से जाओ। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.